आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। अंदर आना चाहेंगे कैसे? आपको ठीक है। शांति 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 शांति। एक कॉपी देना, एक कॉपी दे। नो जी, क्या मुख्य बातें? मुख्य बातें हमने जो मुद्दे हमने आपको बता दिए थे इसमें रजिस्ट्री के बारे में। मुद्दे तो है एक तो आपको पता है आजकल बड़ा हॉट मुद्दा है जो रजिस्ट्री हो रखी है। जी जी नगर परिषद के वीओ साहब भी यहाँ पर थे। जी जी। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की भैया अब सोने पे सुहागा होगा कि आप हमें यहीं पर मिल गए, तो हम ये चाहते हैं कि उसकी जाँच हो। ठीक है। जब नगर परिषद का अधिकारी नहीं है वहाँ पर, तो नगर परिषद के नाम रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? और नगर परिषद के नाम की रजिस्ट्री हुई है जी जी, तो किस ब्याह पे हुई है, किस खाते से हुई है और कैसे हुई है? ठीक है। और शहर के अनेकों मुद्दे हैं सर। मैं तो चाहूंगा आप सर, रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि थोड़े दिन आप दफ्तर भी छोड़ करके सर हमारे साथ चल करके देखिए शहर के हालात क्या है। मैं अभी फील्ड से ही आ रहा हूँ, अब दोबारा फील्ड में चला जाऊँ। सर आप हमें भी याद करो ना, हम भी शहर के निवासी हैं। आप साथ रहिए सर, हमें भी नजर आए कि आप हमारे कुछ कर रहे हैं। जल भराव के बारे में बताइए। जल भराव के लिए सर चारों तरफ इतना बुरा हाल है। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार हल्के में जा रहा हूँ। जी। ऐसे हालात हैं कि लोगों के घरों तक में पानी घुसा हुआ है जी। और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी तक उनकी कोई मदद नहीं मिल रही है। 38 ड्रेन है जी, 38 ड्रेन चल रही है। फील्ड का एरिया मैनेज हो रहा है। एक्शन इरिगेशन सांगवान जी लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। और शहर की निकासी के लिए भी अभी यही बैठक चल रही थी। सुबह भी मौका देखा है, अभी फिर दोबारा जाएंगे। और जल निकासी हमारी प्राथमिकता है। किसी भी गांव की बात कर लूं, कल मैं कुंभ आ गया तो वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। जी जी। कुछ साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जेब से पैसे भर करके 1-1 लाख रुपए तक का अपना डीजल फूक करके अपना काम कर रहे थे, घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सरकार क्यों कनेक्शन भी दे रहे हैं, बिजली के कनेक्शन भी दे रहे हैं और भी चीज चलेंगे। अगला मुद्दा मेरा तो आपसे ये निवेदन भी है, जब बिजली का कनेक्शन नहीं होता वहाँ डीजल का प्रावधान भी आप करें, वहाँ डीजल का प्रावधान भी आप लगाएं। सरकार की तरफ से डीजल का प्रावधान भी करें सर। जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती जी वो लोग क्या करेंगे सर? उनका इंतजाम करवाना हमारी प्राथमिकता है। सर आपसे मेरा ये निवेदन है कि डीजल तो मैंने सर सारा आपको बताया है। नहीं, इसमें बिजली जिनको कनेक्शन मिलना उनकी सूची नहीं है, वो मेरे को दे दीजिए। मैं प्राथमिकता पर मैं कराऊंगा। ठीक है, मेरी जिम्मेवारी। आगे बताइए सर। शहर की सफाई की व्यवस्था सर, शहर नरक की तरह जीवन जी रहा है। ये 36 बिरादरी के लोग आपके साथ खड़े हैं। डीएमसी साहब भी आए थे, उन्होंने भी मौका देखा है। और हमने लगभग 15 पॉइंट इस तरह के आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे सफाई व्यवस्था को बढ़ाने की जरूरत है। और वो हमें 7 तारीख को कुछ टिप्पर और मिल रहे हैं। सर शहर में करोड़ों रुपए के टेंडर हो रखे हैं, करोड़ों रुपए के टेंडर हो रखे हैं सर। जी, उस बारे में तो डीएमसी साहब से आप डिटेल में बात कर लीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि 7 तारीख को एक्स्ट्रा टिप्पर आ जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाए, ताकि सफाई व्यवस्था सुधरे। हांसी की सफाई व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकता है। समाधान मंदिर रोड पे बहुत बुरा हाल है। समाधान मंदिर की सुनिए आप हांसी शहर के किसी भी धार्मिक स्थल पर महाशिवरात्रि से पहले दिन जब जल चढ़ाना था, कावड़ लेकर हमारे साथी जब आए थे, तो रात को 1:30 बजे तक मैं खुद खड़ा रह के वहाँ सफाई करवाई थी। सारा शहर इस बात को जानता है सर। एक दिन आप आगे भी कराएंगे, आगे भी सर आप खड़े हो गए, आगे भी और आपसे पिछली बार आकर के मिला था तो मैंने आपको नोट भी कराया था, आपको याद होगा जी? बिल्कुल। उस टाइम भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक दिन आपने कहा कि एक दिन में जाकर के मैं करा करके आया था सर। आज अभी चलो आप मेरे साथ हालात क्या आपके सामने है। ऐसा ही समाधान मंदिर सर हमारा धार्मिक स्थल है, बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है, लेकिन उसमें वहाँ ना लाइट की प्रबंध है, ना सफाई का प्रबंध है सर। बुरे हालात है। शाम को ऐसा करेंगे,
कि उसमें जो भी चीजें 3-4 चीजें जो चाहिए वो ज्वाइंट विजिट भी कर लेंगे और उसका समाधान आराल में करवाएंगे। आप लोगों ने एक-एक कोई भी धार्मिक एक-एक करके, चाहे वो काली देवी रोड की बात कर लें, ठीक है, चाहे वो श्यामा माँ मंदिर की बात कर लें, चाहे समाधा मंदिर की बात कर लें, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल की बात कर लें, अगर बारिश की 2 बूंद आती है तो सब लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होने का काम। इस बारे में जो एक्शन इरिगेशन है उनसे और पब्लिक हेल्थ से इकट्ठे बातचीत कर ली जाएगी, आपकी मौजूदगी में कर ली। 10% भी नहीं है, 90% सफाई के बारे में डिटेल की सफाई के लिए मैं आपके पास भी कह के गया था, मैंने एक्शन साहब को भी रिक्वेस्ट की थी कि एक्शन साहब बारिशों के मौसम शुरू हो रहा है, सीवर की व्यवस्था सफाई की आप चालू करवा दो। रिक्वेस्ट अब ऐसा करते हैं, अगली बातें हम आराम से बैठ के कर सकते हैं। छोटी सी बात कि आपके इधर ही सफाई सर नीचे ये डिटेल में एक-एक चीज है ना, एक-एक चीज। सर ठेकेदार मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास, जो ट्राली चलाने वाला था ड्राइवर, मैंने उसको बोला भाई बरसात का कूड़ा उठा दे, उसने साफ मना कर दिया, बोला भाई हमारे को तो मना कर रखा है, पॉइंट का कूड़ा उठाएंगे हम। अभी ये साहब यही है, मैं इस व्यवस्था का तो सर कूड़ा मैं सुनो तो सर ठेका सर रोड के लिए छुटा था, उसने साफ ही मना कर दिया भाई हम नहीं उठाएंगे कूड़ा। मेरे पास वीडियो है सर, अभी उसका डिस्कस कर लेते हैं। आप यही रहना जाना साहब, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, सबसे पोस्ट कॉलोनी है ना, वहाँ पे भी लोग ना मिलेगी किस गौशाला में किस तारीख में कितने लेकर के गए थे, वो सारी डिटेल हम आपको बता सकते हैं। अब आप एक काम करें, प्रतिनिधि मंडल के हिसाब से 5 व्यक्ति या 10 जितनी कुर्सियां हैं आ जाइए, अपन डिटेल में डिस्कस कर लें। हमने अपने हास्य हल्के के हालातों को देखते हुए जिस प्रकार की दुर्दशा, जिस प्रकार के हालात हमारे हल्के के, हमारे शहर के हो रखे हैं, उस दशा को देखते हुए आज हमने सबने साथियों ने मिलकर के, छत्तीस बिरादरी ने, हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने मिलकर के फैसला लिया कि हम एक मुख्यमंत्री जी का नाम मार्फत एसडीएम साहब के हम ज्ञापन सौंपने का काम करें। आज आप देख रहे हो जिस प्रकार शहर में रजिस्ट्रियों के घोटाले हो रहे हैं, आज हांसी के चारों तरफ जो प्राकृतिक आपदा, जो बाढ़ के हालात ही क्यों बाढ़ ही कहूँगा, जो चारों तरफ पूरे हल्के में पानी जलमग्न हो रखा है। हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से गिरदावरी की मांग करने के लिए मुख्यमंत्री जी का नाम हमने ज्ञापन सौंपने का काम आज एसडीएम महोदय को किया। शहर के अनेकों मुद्दों को अपने ज्ञापन में हमने लिखने का काम किया, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे वो सीवर व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की बात हो, बेसहारा पशुओं की बात हो, अनेकों मुद्दों को। एसडीएम साहब ने बताया कि हमने बहुत सारे पशुओं को पकड़ने का काम किया, तो मैंने उनसे एक आग्रह किया कि अगर आपने पकड़ने का भी काम किया तो हमें सूची दें, जनता के सामने उजागर करें, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना घटने का काम होता है। किस तरह का आश्वासन जो एसडीएम साहब ने आपको जो समस्या को लेकर दिया है बताया? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, बाकी के अंदर जाके फिर से मिलने का काम करेंगे। हम तो यही उम्मीद समझते हैं कि हांसी हल्के की 2 मिनट इस ज्ञापन के माध्यम से हमने तो सरकार को जगाने का जो काम हम सबने मिलकर के किया, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार जागने का काम करे, क्योंकि हांसी के विधायक तो सो रहे हैं, उनको तो बड़ी समझ से बाहर है कि वो, मैं कल परसों एक उनका वीडियो देख रहा था फतेहाबाद का, आपका हांसी घर तो डूबा पड़ा है, आप अगले को बचाने की कोशिश कर रहे हो, हल्के वाले मरने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, बड़ी शर्म की बात है। चलो उनका जन्म दिवस था, उन्होंने मनाया, अच्छी बात है, खुशी का दिन हम भी चाहते हैं उनकी आयु लंबी हो। क्या दिखाना चाह रहे हैं एक जनप्रतिनिधि होकर के? हल्का डूब रहा है, हल्का मर रहा है, शहर के हालात क्या है? तलवारों से के काटे जा रहे हैं, क्या शर्मनाक बात है ये। तलवार दिखाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, किसको डराना चाह रहे हैं? तो भाई बड़ी शर्मनाक बात है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। हल्का तराई कर रहा है और वो जश्न में डूबे हुए हैं, तलवारों से नए फरमान सुनाए जा रहे हैं कि तलवारों से केक काट के दिखाए जा रहे हैं, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर थोड़ी सी इंसानियत बची हो तो विधायक जी हांसी हल्के को संभाल लो, फतेहाबाद को छोड़ दो, फतेहाबाद बड़ा विधायक फतेहाबाद संभाल लेगा, आपको ज्यादा ठेकेदारी लेने की जरूरत नहीं है। आपको परिवारी लगाया, अच्छी बात है, लेकिन आपका हल्का भी डूब रहा है, आपके हल्के के लोग भी मर रहे हैं। आप हल्के में जाकर के देखो कैसे लोग अपने घरों के चारों तरफ पानी में डूबे खड़े हैं, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है क्या? वो कह रहे हैं वहां सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सुनने वाला कौन है? फिर यहाँ का विधायक क्या करेगा? बात करते 24 हर वक्त
जिला बनने वाला क्यों नहीं बना आज तक जिला? जब भी बात की जाए बस कोई ना कोई नई कॉलोनी कटती है तो भाई नाम उजागर हो जाता है। अभी उजागर मैं तो कहूंगा ऐसे महोदय से भी, पूरे प्रशासन से, सभी पूरी सरकार से, कि जो रजिस्ट्री का घोटाला है इसमें सबका नाम सार्वजनिक किया जाए। किसके नाम वो कंपनी है, कौन कौन उसके मालिक हैं और किसने उसको नाम रजिस्टर करने का काम किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो कहूँ 420 का मुकदमा बनता है, तुरंत प्रभाव से दर्ज करना चाहिए। जो आज शहर के हालात हैं, मैंने पिछले कुछ दिन पहले आपके मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाने का काम किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं हल्के से माफी मांगता हूं। कहा था कि नहीं कहा था कि मैं 4 दिन के अंदर हल्के की सफाई कराने का काम करूंगा, शहर को बिल्कुल स्वच्छ करने का काम करूंगा। मैं शर्मिंदा हूं, ये बात कही थी उन्होंने, आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। कहाँ गए वो 4 दिन? अरे भाई आपके बस में नहीं है अधिकारी तो आप छोड़ दो ना, इस पद के लायक नहीं हो फिर आप। अब तो उनके साथी बोलने लगे। 80 शहर का कौन सा ऐसा पार्षद है जो खुश है? आप मुझे एक पार्षद का नाम बताने का काम करें। हर दिन आए दिन कभी कोई पार्षद, कभी कोई पार्षद, कभी। तो भाई आप संभालें, आपकी जिम्मेवारी है, आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है। लोगों ने आपको चुनकर के विधानसभा भेजने का तीसरी बार काम किया है। तो मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि फालतू चीजों को छोड़ करके अपने हल्के की सूद ले, दिखावटी चीजों में कुछ नहीं पड़ा। और ये जो उन्होंने काम करने का काम किया है, किसान भाई मोटी मोटी आंखों के आंसू रो रहा है, तो तलवार से तो उन्होंने किसानों की गर्दन काटने का काम किया। मैं तो ये कहूंगा जो खेतों पर करके जितना मैं संभव कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, उतना मैं हर संभव प्रयास मेरा जारी है। हमारे इरिगेशन के एक्शन महोदय सांगवान जी से मैं निरंतर टच में हूँ, उनसे मेरी बात भी चली हुई है, कल भी हुई है, पहले भी हुई है। जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हम तो यही जो है बात रखेंगे आपके समक्ष। और विशेष रूप से अब चलो जल भराव हो गया, आज हालात ऐसे हैं, जो भी फसल जो उन्होंने उगाने का काम किया है वो तो छोड़ दो, अगली कई फसलों तक का भी हिसाब किताब खराब हो चुका है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा किसान को बचा लो, जो हालात आज हमारे हल्के के हैं उसको संभाले। मैं हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा का ही हिस्सा है हांसी भी, उसे भी संभालने का काम करेगी तो हरियाणा की सरकार करेगी। समस्या को ज्ञापन सौंपने का काम किया रहा हूँ, कुछ साथियों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। यदि इसके बावजूद भी सरकार के प्रशासन के कानों में जूं नहीं देखती तो भाई फिर इसका जिम्मेवार सरकार होगी, इसकी जिम्मेवार प्रशासन होगा। फिर जो कड़ा रुख हम अपनाएंगे फिर उसकी जिम्मेवार सरकार की ही होगी। 10 दिन पर बदरी अलग हो जाती है, क्रशर अलग हो जाता है, तो ये भी गुणवत्ता का जांच का विषय है। इसमें भी मैं चाहता हूँ कि आपको इस पर सरकार को या प्रशासन को, विभाग को जांच होनी चाहिए उन ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त से सख्त, क्योंकि आम आदमी के खून पसीने की कमाई से बनाया गई सड़कें हैं। कोई भी पैसा है किसी के घर का नहीं है, ये आम जनता के द्वारा दिया गया पैसा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो सड़कों का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, बेसहारा पशुओं का मुद्दा है, इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करके लोगों को थोड़ा सा राहत दी जाए। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल पूरे शहर में 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर दे चुके हैं, उसके बाद भी हमारा शहर नरक सा जीवन जी रहा है, तो आप इसको क्या समझेंगे? इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी मिलीभगत है। पार्कों के टेंडरों की बात करें तो पार्क में चले जाओ तो बुरे हालात हैं। पार्क में जाता है आदमी थोड़ा सुकून पाने के लिए, लेकिन वहां भी अगर रुमाल ढक करके वापस आना पड़े तो पार्क नहीं कहलाता। बता दो सलाखों के पीछे होते कि नहीं होते? आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मैं, बता दो होते कि नहीं होते? आज जो महिला दर दर पे भटक रही है उसके ऊपर कानून की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वो अपनी एप्लीकेशन कभी कहीं देकर के आती है, कभी कहीं देकर के आती है। जैसा कि उस बहन ने मुझे बताया कि निरंतर पिछले कई सालों से विधायक जी कोठी के चक्कर काट रही है, और विधायक जी ने ऐसे पल्ला झाड़ा जैसे उसको जानते तक नहीं। तो भाई मैं तो कहता हूँ ये भी जांच का विषय है। विधायक जी के घर की फुटेज भी निकलवाई जाए, उनके पास गई थी या नहीं गई थी, और जो इसके पीछे जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जानी चाहिए। हम ये भी मांग रखते हैं, आपके माध्यम से सरकार को बताने का, प्रशासन को बताने का, एसपी महोदय को बताने का काम करते हैं। धन्यवाद।